3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी का बड़ा प्रकोप, अजमेर में खुले स्थानों पर जमी बर्फ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कार पर जमी बर्फ से लगा सर्दी का अंदाजा, लोग घरों में दुबके। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर पूरे प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शीतलहर को लेकर सभी को सावधानी बरतने की अपील की है। अजमेर में सर्दी की वजह से रात का पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते खुले स्थानों पर खड़े वाहनों पर मामूली बर्फ की परत बिछ गई। फ्रेजर रोड रेलवे क्वार्टर में रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज सुबह जब वह ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले तो कार पर जमी बर्फ को देखकर ठिठक गए। इससे पहले उन्होंने अजमेर में बर्फ नहीं देखी। अचानक मौसम में आए बदलाव से लोगों को अलर्ट रहते हुए बचना होगा। कोरोना के नए रूप स्ट्रेन को कम तापमान में फैलने का मौका नहीं देना है। भैया किस तरह से अभी ये फ्रेजर रोड रेलवे कॉलोनी है। अभी 3-4 दिन से बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ठंड बढ़ गई थी। अभी मैं सुबह उठा तो मैं ड्यूटी जा रहा था तो देखा कि गाड़ी पे बर्फ़ जमी हुई देखी मैंने, खुर्ची। तो ये देखो पूरी एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। खुशी परियोजना के तहत महिला एवं बाल विकास केंद्र द्वारा कार्यशाला का आयोजन। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से जिले की 190 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण के खिलाफ चलाई जाएगी ड्राइव। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। खुशी परियोजना समन्वयक बगरू सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से अजमेर जिले की 190 आंगनवाड़ी केंद्रों पर राज्य सरकार की अम्मा गाइडलाइन के तहत कुपोषण के खिलाफ कैंप लगाए जाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से तमाम आशाओं को कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही परियोजना के तहत कुपोषित बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जानी है ताकि उन्हें उनके पोषण और रहन सहन के बारे में विस्तृत जानकारी देकर सुपोषित बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सके। ऐसे कार्यक्रम अजमेर जिले की 190 आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मुद्दों को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ पर दी जा रही है? सर, हम लोग खुशी परियोजना का जो संचालन है वो हिंदुस्तान जिंक के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर कर रही है। तो अजमेर जिले की 190 आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों पे तो इन केंद्रों पे जो अभी जो प्रशिक्षण का जो आयोजन किया जा रहा है वो राज्य सरकार की एक अम्मा गाइडलाइन आई है। उसी अम्मा गाइडलाइन के तहत जो बच्चे हैं जिनका समुदाय आधारित हम लोग कुपोषण निवारण को लेकर हम लोग कैंप आयोजित करने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर व ICDS विभाग के साथ मिलकर। तो उसके लिए हम लोगों ने जो 190 आंगनवाड़ी केंद्रों की जो आशाएं हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया, अलग अलग सेक्टर वाइज अलग अलग बैच बना के, ताकि उन आशाओं को हम लोग जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, अति कम वजन वाले बच्चे हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद में जो बच्चे चिन्हित हुए हैं उन चिन्हित किए गए बच्चों के हम लोग MTC व स्वास्थ्य विभाग के साथ में उन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बच्चों चिन्हित किए जाए उन चिन्हित किए गए बच्चों को हम लोग खुशी परियोजना के तहत लगातार हम लोग फॉलोअप किया जाएगा। इन आशाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ फॉलोअप करके हर जो है कि इन बच्चों का एक समय अंतराल होता है कि हर 15 दिन के अंदर उन बच्चों का वजन लेकर उनके और किस तरह से उनकी ग्रोथ में वृद्धि हो रही है, वजन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उनका फॉलोअप करके समय समय पर उनकी जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करना और उनके जो खान पान है उस खान पान को किस तरह से पौष्टिक बनाया जाए, उस पौष्टिकता पर हम लोग कार्य करें ताकि जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं वो कमज़ोर से उस श्रेणी से वो निकल कर वो एक सुपोषण की तरफ आए। तो ये एक प्रयास हमारी खुशी परियोजना के तहत किया जा रहा है सर। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MD मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MD मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। 130 साल पुराने अजमेर रेलवे हॉस्पिटल में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का GM ने किया वर्चुअल उद्घाटन। रेलवे अस्पताल के कर्मचारी शिवलाल ने काटा फीता, DRM सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी रहे मौजूद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे के 130 साल पुराने अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में पुराने ऑपरेशन थिएटर्स का जीर्णोद्धार कराकर उच्च स्तरीय सुविधाओं और संसाधनों से युक्त नए ऑपरेशन थिएटर्स का रूप दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक नवीन परशुरामका ने बताया कि आज वर्चुअल माध्यम से जयपुर में बैठे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश द्वारा नए ऑपरेशन थिएटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, जबकि रेलवे के कर्मचारी शिवलाल, जो कि 2 दिन बाद रिटायर होने जा रहे हैं, उनसे फीता कटवाया गया। इस मौके पर अपर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अरुणा सिंह के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक नवीन परशुरामका, एडीआरएम संजीव कुमार, संदीप चौहान, सीएमएस डॉक्टर पीसी मीणा सहित रेल अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। परशुरामका ने बताया कि रेलवे अस्पताल अजमेर का ऐतिहासिक अस्पताल है, जिसमें रेल कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। 2 उच्च स्तरीय ऑपरेशन थिएटर तमाम सुविधाओं और संसाधनों से युक्त बनाए गए हैं। इनके तैयार होने से रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं गायनिक का नया ओटी बनाया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल के जनरल फसाड में भी परिवर्तन किया गया है। एक नई लिफ्ट लगाई गई है, पुरानी लिफ्ट को रिनोवेट किया गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मैम आई है, किस तरीके का उद्घाटन रहा है? आज अजमेर रेल मंडल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे ये हॉस्पिटल लगभग 130 साल पुराना है और इसमें जो ऑपरेशन थिएटर थे ये सब पुराने हो गए थे, तो हम लोगों ने इसको आधुनिकीकरण करने के लिए इसी साल एक वर्क सैंक्शन कराया था। हम लोगों ने इस काम को काफ़ी तेज़ी से किया। इसी साल 4 महीना पहले सैंक्शन हुआ। तीव्र गति से काम करते हुए आज आप लोग देखे हैं कि ये किसी भी उच्च स्तरीय हॉस्पिटल के ओटी के बराबर है। इससे हमारे रेल कर्मियों को हाईएस्ट लेवल की सुविधा मिलेगी और 2 मॉड्यूलर ओटी बनाने के साथ साथ हम लोगों ने गायनी के लिए यहाँ पर पहले ओटी नहीं था, उसको नया बनाया है और एग्जिस्टिंग जो ओटी थे उसको इम्प्रूव किया है। साथ ही हम लोगों ने हॉस्पिटल का जो जनरल फसाड है वो आप लोग देखेंगे कि काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट लाया गया है। हम लोगों ने एक और लिफ्ट नया लगाया यहाँ पर, पुराना लिफ्ट था उसको भी रेनोवेट किया है। हम लोग वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं कि हमारे स्टाफ को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा मिले। हमारे डॉक्टर्स यहाँ काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। ये सब सुविधाएं बनने से हमारे रेल कर्मियों को और उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सर, किसके द्वारा किया गया होगा? ये हमारे रेल कर्मी एक हैं जो कि अगले महीना रिटायर करेंगे, शिवलाल जी। वो अपने रेलवे हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उनसे फीता कटवाया गया। वीडियो लिंक के द्वारा इसमें जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे श्री आनंद प्रकाश जी भी सम्मिलित थे। मुख्यालय से एजीएम मैडम वो भी यहाँ पर आज आई हुई थी, तो वो भी यहाँ पर हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए। तो ऑपरेशन थिएटर के लिए जो गेट बनाया गया है वही रास्ता मरीज के लिए ले जाना और आना, उसके लिए कोई अलग रास्ता भी बनाया गया? ऑपरेशन थिएटर में हमने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा है, जो हॉस्पिटल जिस ओटी के अंदर जिससे ले जाते हैं उसी से आता है और ये एज पर मॉड्यूलर डिजाइन। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी स्मार्ट सिटी के तहत 7 वंडर्स रेप्लिका का कर रही है विरोध। आम आदमी पार्टी शहर जिला द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी शहर जिला द्वारा मंगलवार को अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। ज्ञापन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में विश्व की 7 धरोहरों का रेप्लिका बनाने की जो निविदा जारी की गई है, उसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। उनका कहना था कि अजमेर सहित राजस्थान में खुद की ऐतिहासिक धरोहरें इतनी हैं, इसके बावजूद यहाँ विदेशी धरोहरों की रेप्लिका बनाने का क्या औचित्य है। इसलिए आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर निविदा निरस्त करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अपनी धरोहर और संस्कृति को नकार कर विदेशी 7 वंडर्स को स्थापित कर अपना अमूल्य धरोहर और वीरों की वीर भूमि का अपमान करना उचित नहीं है। यह पैसा अपनी ऐतिहासिक संस्कृति को सजोने में खर्च कर विश्व को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धरोहर से रूबरू कराया जाए। विश्व की विभिन्न देशों की जो 7 वंडर्स हैं, उनकी रिपब्लिका बनाने का जो सुनिश्चित स्मार्ट सिटी ने किया है, उसी के संदर्भ में हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्योंकि राजस्थान खुद ही एक विभिन्न धरोहर और संस्कृति देखने को राजस्थान में मिलती है, तो क्यों ना राजस्थान की संस्कृति लोगों को दिखाई जाए, उसी को यहाँ बनाना निश्चित किया जाए। या फिर जो विभिन्न जो युवा है वो अपनी कंपनी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन लोगों को की कंपनी यहाँ को की जाए, प्रोत्साहित किया जाए उन लोगों को, ताकि वो यहाँ उनको रोजगार मिल सके। और जो ये रिपब्लिका बनाने का वो है कि हम विदेशियों को क्या देंगे, विदेशियों को हम उन्हीं की धरोहर दिखा रहे हैं, उससे तो हम राजस्थान में हमारी कमी नहीं है। जैसे डोला मारू है, चित्तौड़ की है, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, इस तरह की संस्कृति हम विदेशियों को भी दिखाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इससे परिचित कराएं। हमारा मानना ये है और इसी के संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। नाम मीना त्यागी, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पिछले 20 सालों से गरीब मुफलिसों की सेवा में जुटा है पलाड़ा परिवार। सर्दी में ठुठुरते गरीबों को बिना बताए कंबल उड़ाने की परंपरा चली आ रही है सालों से। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके बाद लगातार 2 दिन से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
ठंड से बचने के लिए लोग घरों में गर्म कपड़ों में दुबक कर सर्दी से अपना बचाव कर पा रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे सर्द रात में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। ठंड में सड़क किनारे रात गुजारनी पड़ रही है। यह इनकी किस्मत कहें या फिर मजबूरी। ऐसे में इनकी सुध लेने के लिए एक मसीहा पिछले 20 सालों से लगातार इन्हें कंबल उड़ाकर इनकी सेवा करने में जुटा है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीती रात भी नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा निकल पड़े अपनी गाड़ी में कंबल भरकर शहर की उन सड़कों पर जहां खुले आसमान की चादर ओढ़कर ये मजबूर मुफलिसी के मारे सोए हुए थे। पलाड़ा दंपति को जहां जहां भी ऐसे जरूरतमंद दिखाई दिए जो ठंड से ठिठुर रहे थे, उन्हें कंबल उड़ाकर राहत प्रदान की गई। यह नेक काम समाज सेवी पलाड़ा परिवार आज से नहीं पिछले 20 वर्षों से लगातार करता आ रहा है, जिसकी हम ही नहीं शहरवासी भी प्रशंसा करते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, सर्दी का सीजन चल रहा है। सर्दी में जिला प्रमुख ने आज यहाँ पर जीसे चौराहे, बजरंग चौराहे पे कंबल बांटे। आइए हम बात करते हैं भंवर सिंह जी पलाड़ा से। हाँ बताइए सर, सर्दी का सीजन चल रहा है, किस तरह से? हम क्या लगातार 20 सालों से जब भी रात को सर्दी में जब सब सोते रहते हैं तो हम रोड पे आते हैं। जो रोड पे सोए हुए लोगों की हमारी सेवा करने की आदत है कि ये तो आज बैठे हैं, लेकिन काफ़ी रोडों पे जो जिनको पता ही नहीं है, सोते हुए लोगों को हम कंबल उड़ाते हैं हरदम। आज भी कड़ाकेदार सर्दी थी और हमारे दिल में ये थी कि हम अगर घर में ही सर्दी मर रहे हैं तो ये लोग तो रोड पे सो रहे हैं, तो इनकी तो अगर कम से कम हम ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम एक कंबल इनको मैं और मेरी पत्नी दोनों आए, जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पलाड़ा और मैं दोनों आकर के सबको इनको कंबल उड़ाई हमारी, और हमें इनका आशीर्वाद मिला। कमल उड़ाकर हमने इनका आशीर्वाद लिया। ये हमारी शुरू से ही है। ये हाँ बताइए भाई जी, किस तरह से आज कंबल बांधे गए? कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है? आज हमारी ये भावना थी, कब से भावना थी कि हमारे साहब ने वैसे बता दिया, 20 सालों से हमारी ये परंपरा चल रही है। जो गरीब लोग होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके पास कोई ओढ़ने का साधन नहीं होता है, तो हम रात को क्या करते हैं कि 10-11 बजे तक हम आते हैं, तो सोते रहते हैं, उनको कंबल उड़ाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे आप कभी कभी खाने का पैकेट भी लेके आते हैं। आज तो अचानक हमारा कार्यक्रम हुआ, लेकिन अगली बार हम खाना का पैकेट और एक कंबल सबको गरीबों को देते हैं। ये देखिए, भंवर सिंह जी पलाड़ा और जिला प्रमुख जी ने आज यहाँ पर कंबल बांटे कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो उसको लेते हुए कि आज हॉरिजॉन के लिए नरेश गौर, अजमेर। जब जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिली तो उन्होंने भी पलाड़ा दंपति की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर आशीर्वाद दिया। बजरंगगढ़ चौराहा, सावित्री चौराहा, मुड्डा क्लब, जीसीए चौराहा सहित शहर में जिस जिस जगह पर लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, उन्हें कंबल के साथ नगद राशि भी वितरित की गई। पलाड़ा दंपति द्वारा किए गए इस सेवा कार्य को अपने कैमरे में कैद किया हॉरिजॉन हिंद के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ ने। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जन विरोधी कांग्रेस सरकार के विरोध में देहात भाजपा और ओबीसी मोर्चा का विरोध प्रदर्शन।
देहात भाजपा के बैनर तले हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा 2 साल बेमिसाल का जश्न मनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को जहां भाजपा बजरंग मंडल द्वारा डाक बंगले से कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया, वहीं देहात भाजपा और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को महामहिम राज्यपाल के नाम कृषि बिलों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। भूतड़ा ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल के नुमाइंदे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भोले भाले कृषकों को भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए ही कृषि बिलों को संसद में पारित किया है। ऐसे में कृषि बिलों का विरोध जायज नहीं। हमने राज्यपाल को कृषि बिलों के समर्थन में किसानों द्वारा समर्थित चिट्ठी सौंपी है। प्रदर्शन के दौरान हाथों में काले गुब्बारे लेकर राज्य सरकार के 2 वर्ष के जश्न मनाने का विरोध करते हुए हवा में गुब्बारे छोड़े गए और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी ने भी कृषि बिलों को लेकर अपने बयान में किसानों का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि चुनाव में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के बड़े बड़े वादे किए गए, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार 2 साल से होटलों में ही चल रही है। राजस्थान में युवाओं को झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आई। अब कांग्रेस के वादों की पोल खुल रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार बावजूद इसके 2 साल बेमिसाल का जश्न मनाकर खुद की अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि राज्य की जनता बेहाल है, न पानी है न बिजली है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो 3 विधेयक कृषि के लिए लेकर आए हैं, वो किसानों के लिए हितकारी बिल है और इससे कांग्रेस और उसके विपक्ष के लोगों की धरती हिल रही है और उनका जनाधार खत्म हो रहा है। इसलिए किसानों को गुमराह करने के लिए जो प्रयास कांग्रेस और उसके समर्थित दल कर रहे हैं, उसके विरोध में और राज्यपाल को ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में एक सांकेतिक हमने आज एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित किया है कि ये बिल जनता के हित में है, जो देश की आज़ादी के 70 साल बाद आए हैं और किसानों को आज़ादी मिली है। और इन बिलों को लेकर के कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है और इसके वो संज्ञान में ले। और भारतीय जनता पार्टी अन्यथा जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस अपने जो कुशासन है उस कुशासन के ध्यान हटाने के लिए और ये घिनौना खेल खेल रही है किसानों को भ्रमित करने का। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि जो इस बिल की सच्चाई है वो आम जन के बीच में आए और आम जन को पता पड़े, ताकि इन आम जन को इस धरने पे जो भ्रमित करने का प्रयास कर रही है उसे भ्रमित नहीं करे। 2 साल प्रदेश सरकार जो जन विरोधी सरकार है, बिल्कुल फेलियर है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, झूठे वादे करके। और ये जो सरकार 2 साल इन्होंने निकाले हैं, निकम्मी सरकार है, झूठे वादे करके जो आई है। परंतु सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभी संसद के अंदर 3 कृषि कल्याण के लिए बिल लेके आए हैं, जिसमें किसान का भला होने तभी हो सकता है, वरना इन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु दुर्भाग्य से उस कृषि कल्याण का जो 3 बिल आए हैं, उसके विरोध के अंदर ये वातावरण खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम
गवर्नर साहब के नाम, राज्यपाल जी के नाम, मुख्यमंत्री जी को, ताकि वो आगाह करें कि जो कृषि कल्याण के जो तीनों बिल आए हैं, जबकि ये तो झूठे हैं, ये तो किसान का भला चाहते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, कौन सा किया? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 3,500 रुपये, कहाँ कौन सा दिया? बिजली के बिल आपके घरों में आते होंगे, पहले 2 महीने से आते, अब हर महीने आ रहे हैं ना, और बिजलियों में करंट आने लग गया। आम जन को इन्होंने इतना परेशान हैरान कर दिया है, और ये सरकार एक दिन रहने का हक नहीं है इनको। इसलिए कृषि जो बिल आए हैं 3 कृषि कल्याण के लिए, उसके पक्ष में हम गवर्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के आज ये आए हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री जो कहें कि कृषि कल्याण के इस बिल का वो विरोध नहीं करे, जब समर्थन करना चाहिए। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना सहित कोरोना के नए रूप को लेकर प्रशासन हुआ सचेत। कलेक्टर ने दरगाह कमेटी और खादिम संस्था प्रतिनिधियों के साथ की आवश्यक बैठक। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद-जादगान सहित खादिमों की अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उर्स मेले को लेकर एक आवश्यक बैठक को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आगामी उर्स को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पालना के निर्देश भी दिए गए। कोरोना की वजह से इस बार उर्स मेला पहले की तरह आयोजित नहीं हो पाएगा, इसलिए दरगाह कमेटी सहित खादिमों की तमाम संस्थाएं अभी से इस बात की मुनादी शुरू कर दें कि जायरीन उर्स के दौरान अधिक संख्या में अजमेर ना आएं। जहां तक हो सके बुजुर्ग, बच्चों और औरतों को लेकर आने का कार्यक्रम ना बनाएं। इसके अलावा यह भी बताया कि सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, इसलिए पुरानी गाइडलाइन के नियमों की पालना करनी होगी। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन के साहबजादे सैयद नासिर चिश्ती ने बताया कि मौजूदा हालातों के मुताबिक फ़िलहाल उर्स में भीड़ आने पर पाबंदी है, कम लोग आएँ और एक दिन की ज़ियारत करके निकल जाएं। आगे नई गाइडलाइन आएगी तो उसके मुताबिक आयोजन हो पाएंगे। फ़िलहाल उर्स की तमाम रसूमातें पहले की तरह खादिम और अन्य समुदाय कर पाएंगे, लेकिन जायरीनों की भीड़ को अनुमति नहीं है। खादिम मोइन सरकार ने बताया कि जिला कलेक्टर से उर्स की बैठक के दौरान खादिमों की संस्थाओं की ओर से अपील की गई कि मार्च 2020 से बंद फूल चादर की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही ख्वाजा साहब की मजार पर फूल चादर पेश करने की अनुमति भी दी जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक महत्वपूर्ण विषय की ली गई है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं और आगामी दिनों में ये होगा या नहीं? जो अभी कोविड के हालात हैं, अभी की जो गाइडलाइंस हैं कोविड की, जिसमें
काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ी गैदरिंग्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए चूँकि 1.5 महीने बाद ही उर्स की डेट्स आ रही हैं, तो इसके लिए दरगाह कमेटी और अंजुमन और इनके मेंबर्स के साथ जब बैठक ली गई, उसमें ये फाइनली डिसाइड हुआ कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से इस तरह के आयोजन होने संभव नहीं है। तो प्रचार प्रसार अभी से किया जाए, जो पूरे देश से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, कि कम से कम यहाँ पर आएँ। यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हैं अभी, और जिस हालात में रिस्ट्रिक्शन है तो गैदरिंग ज़्यादा यहाँ ना हो, इसलिए लोग ना आएँ। इसके लिए दरगाह कमेटी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करेगी अखबारों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से, कि लोग यहाँ पे उर्स के टाइम पे ना आएँ। साथ ही जितने भी खादिम हैं वो भी उनसे भी अपील है कि वो भी प्रचार प्रसार अपने मैसेजेस वीडियो बाइट से या फिर जिस भी माध्यम से वो कर सकते हैं। तो कम से कम लोग यहाँ पे आएँ। तो किसी भी तरह की लोगों की गैदरिंग जो अभी रिस्ट्रिक्टेड है, उस टाइम भी अगर रहती है तो हम लोग किसी भी मेले के रूप में या बड़े आयोजन के रूप में इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र जो रस्में होती हैं, रस्म अदायगी जरूर हो पाएगी। पूरी चादर के लिए उन्होंने मांग की है। मीटिंग की अध्यक्षता कलेक्टर साहब ने करी और एसपी साहब भी मौजूद थे। इसमें तमाम दरगाहों से जुड़े हुए तमाम पक्ष मौजूद थे। मौजूदा हालात के हिसाब से आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 10-12 महीनों से पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या हालात हैं कोविड-19 को लेकर के, और हर सरकारें, राज्य सरकारें, मरकज़ी हुकूमतें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि अपने नागरिकों को इस वबा से बचा के रखें। तो अभी मौजूदा दौर को देखते हुए अल्लाह ने चाहा तो आगे अगर हालात अच्छे रहे तो उसमें हो सकता है गाइडलाइन अगर आ जाए तो नॉर्मल तरीके से होंगे, वरना पहले जैसे जो उस नॉर्मल होते थे, जिस तरह की भीड़ होती थी यहाँ पर, उस तरीके के हालात ना बने मौजूदा दौर को देखते हुए। तो तमाम गरीब नवाज़ की जो चाहने वाले हैं, ज़ायरीन हैं, उन सबसे हम लोग यही अपील करते हैं कि यहाँ आते हैं, अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाएं कि कम से कम लोग घर से निकलें। अव्वल तो कोशिश करें कि आए ना, आते हैं तो कम से कम लोग आएँ, औरतों को ना लाएं, बच्चों को ना लाएं, और जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनको ना लाएं, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जितने लोग गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं वो किसी भी किस्म से इस बीमारी से मुतासिर ना हो। इसलिए मौजूदा भी फ़िलहाल हालात ऐसे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगर आगे हालात अच्छे रहे और गाइडलाइन कुछ गवर्नमेंट की आती है तो उर्स जैसे नॉर्मल तो होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये तय हुआ है कि हम कोशिश करें कि कम से कम लोग भीड़ में इकट्ठे हों। रसूमात जितनी तकरीबात उसमें होती हैं वो एज इट इज़ होंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते होगी, हुकूमत की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। दरगाह शरीफ गेट जो खुले हुए हैं वो खुले रहेंगे। जो मरासिम हैं दरगाह शरीफ की वो अभी हो रहे हैं। इसी तरीके से उर्स में होने वाले तमाम मरासिम होंगे। तमाम आवाम से, ज़ायरीन ख़ाजा से हमारी गुजारिश यही है कि जैसे हालात है, ये नहीं कि राजस्थान के हालात, हिंदुस्तान में कई स्टेट में अलग अलग हालात है, क्या हो रहा था। इसलिए सबसे गुजारिश यही है कि आने वाले में बुजुर्ग लोग नहीं आएँ, औरतों को अगर कम ला सकें तो ज़ायरीन में लेडीज़ कम आएँ, और बूढ़े लोग इनको कम लाएँ ताकि यहाँ भीड़ भाड़ ना है, जिससे खुद की भी सेफ्टी रहेगी और आने वालों की भी सेफ्टी रहेगी। अभी 1 महीना जैसे सदर साहब ने बनवाया कि 1 महीना 1.5 महीना बाकी उसमें हो सकता है कहीं ना सरकार और दुनिया से महामारी ख़त्म हो। उसके बावजूद भी अब यही चाहेंगे, ज़ायरीन से हमारी गुजारिश ये रहेगी कि 12 महीने किसी वक्त भी अगर हाजिरी दे लें, और यहाँ आए तो ये सोच कर आएँ कि कम वक्त नहीं हाजिरी देकर वापस निकल जाएगी। हाँ भाई साहब, किस तरह से कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, क्या रहा? नहीं, हमने उर्स के ताल्लुक़ से तो सारी बातें हुई। साथ ही 20 मार्च से दरबार में फूल चादर की जो तमाम दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू के दौरान से लेकर के और आज तक दरगाह खुलने के बाद भी फूल और चादर की दुकानें बंद हैं। उसमें भी तमाम लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता है। वो न सिर्फ रोज़गार बल्कि आने वाले अक़ीदतमंद जो हैं उनका मकसद ही ये होता है आने का कि ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी शरदा के फूल, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करें। लिहाजा हमने पुरज़ोर तरीक़े से कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है कि फूल और चादर पेश करने के लिए अनुमति दी जाए और जितनी भी ये दुकानें हैं फूल और चादर की वो खोल दी जाएं। लिहाजा उन्होंने यही कहा है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फूल और चादर की भी दुकानें दरबार में खुल जाएँ। MD मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट अभियान के तहत राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा अजमेर। सैयद सरवर चिश्ती के साथ प्रेस वार्ता कर पीएफआई ने लगाए हिंदूवादी संगठनों पर गंभीर आरोप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पॉपुलर फ्रंट की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट के तहत आज राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद ने प्रतिनिधि मंडल के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत करने के बाद अजमेर में पीएफआई के नुमाइंदे सैयद सरवर चिश्ती की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अनीस अहमद ने बताया कि पीएफआई के कार्यालयों और पदाधिकारियों के घरों पर छापेमारी पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित और संघ के इशारे पर की जा रही है। आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का शर्मनाक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीएए एनआरसी आंदोलन में सक्रिय लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन यदि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सरकार जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाती है। दलित को अर्बन नक्सल, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसानों को खालिस्तानी और मुसलमानों को आतंकवादी या पाकिस्तानी कहते हैं। यह बहुत शर्मनाक है। जनता को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हमेशा समाज सेवा में आगे रहने वाले संगठन पर इस तरह छापेमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार जब जब जनता के दबाव में आती है, इस तरह जनता का ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र करती है। भाजपा सरकार एक एक करके सबको निशाना बना रही है। सरवर चिश्ती ने कहा कि सूफी बिरादरी ने पहले भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हम आगे भी संघ परिवार के नफरत के एजेंडे के खिलाफ और पॉपुलर फ्रंट की हिमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता में पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, एसडीपीआई के महासचिव मोहम्मद शफी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। की जो सही दिशा है उसको समझें और इस आस्थाने से वो सबक लें कि जो यहाँ देश को बनाया है, देश को बिगाड़ने का काम नहीं करें। और ख़ास तौर पर जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हो रही है इस वक्त में, जो आपकी विरासत को, आपने जो पूरे पैगाम को जनाब सरवर चिश्ती साहब ने आज बहुत मजबूती के साथ पूरे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको सुनता है। और ये सुनता है कि जो आप लोग अगर जुल्म करेंगे तो उससे पीछे दबने वाले नहीं हैं। जुल्म के खिलाफ हमेशा एक अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान खड़ा होगा। वही लोग उनके साथ जाएंगे जो लोग जुल्म को पसंद करते हैं, फांसीवाद के जो दलाल लोग होते हैं। इसलिए आज इस आवाज़ को हम लोग पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी जो काम कर रही हैं और सरवर चिश्ती साहब जैसी जो आवाज़ें हैं और तमाम जो सेकुलर आवाज़ें हैं जो देश को बचाना चाहती हैं, वो आज एक होकर इस देश को बचाने के लिए मैदान में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलूमों की आवाज़ है और हमारा ये हदफ भी है और नारा भी है कि हर मजलूम एसडीपीआई की आवाज़ है, हर मजलूम हमारा है। तो मजलूम में फिर तमाम तबकात जो भी
लोग जो चाहे गरीब हैं चाहे खौफजदा हैं, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी हमारा हदफ है। तो मुल्क में चारों तरफ खौफ की फ़िज़ा बपा की जा रही है। आरएसएस और उसके तहत चलने वाली बीजेपी की सरकार खौफ बपा कर रही है तमाम तबकात में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में, किसानों में, मजदूरों में। तो उस खौफ से लड़ने का काम एसडीपीआई का है और आरएसएस की आंखों में आंखें डाल के हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसके लिए तदकीक की जा रही है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके हर वो आवाज़ जो सरकार के ख़िलाफ़ उठ रही है या सरकार के जो लोग चला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ उठ रही है, उस आवाज़ को एंटी नेशनल आवाज़ कहा जा रहा है। आज फार्मर्स को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है, पीएफआई को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो ये इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक जद्दोजहद है जो हमने शुरू की है। और जब से पीएफआई को टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, ईडी के छापे आए हैं, तो एक डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च किया गया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। वो कर रहे हैं और हम लड़ेंगे, हर सतह पे लड़ेंगे इस सरकार से। जो कुर्बानियाँ देनी होगी हम देंगे। देश के लिए कुर्बानी देना हमारी तारीख नहीं है, हम उस तारीख को दोहराएंगे, लेकिन देश को आरएसएस के फाशिज्म से बचाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के बैनर तले जिला मंत्री चिरंजी लाल, जिला अध्यक्ष सर्वोत्तम शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की। डाक बंगले से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षा कर्मियों ने देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। दरअसल आज कलेक्ट्रेट पर कई संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं की दिन भर गहमागहमी चलती रही, लेकिन यहां उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं दिखा। किसी में भी कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा था। एक के बाद एक कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देने वाले संगठन पहुंचते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी उन्हें निहारती रही। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज राजस्थान समायोजित शिक्षक कर्म राजस्थान की शाखा अजमेर के तत्वाधान में जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो हम शिक्षा कर्मी 2011 के अंदर राजकीय सेवाओं में आए और उसके बावजूद में हम पेंशन का केस जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। उस केस को जीतने के बावजूद में सरकार ने पुरानी पेंशन अभी तक लागू नहीं की है। हमारा सबसे यही निवेदन है सरकार से कि वो हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद में भी सरकार ने पुनर् के लिए वापस कोर्ट में उसको भेज दिया गया है। इसलिए सबसे निवेदन है कि उसको रीट को वापस लिया जाए, हमारी पुरानी पेंशन है उनको लागू किया जाए। इसके लिए आज हमने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और इन अधिकारियों को हमने निवेदन किया है और उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।